हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th फ्लूइड स्टैटिक्स का जो टॉपिक था आपका पास्कल्स था, वो हमने अपलोड किया था। अब उसकी जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह जो है वो हम पास्कल लॉ को यूटिलाइज करके उसका इस्तेमाल करके हाइड्रोलिक लिफ्ट पे काम ले सकते हैं। ठीक है जी, वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो वहाँ पर पास्कल लॉ अपना काम करता है। तो चलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरफ। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ पर होता है भाई। ये गाड़ियों को ऊपर उठा के जो धोते हैं ना, ऐसे पाइप से पानी मारते हैं तो गाड़ी को क्या है ऊपर उठा लिया जाता है। और अब ज़ाहिर इतने भारी गाड़ियों को ऊपर उठाया जाता है तो आम बंदे का तो काम ये नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। और जो है वो लिक्विड का इस्तेमाल करके प्रेशर को जनरेट किया जाता है। तो सिंपली वो फोर्स जो है वो एक बंदे का ही होगा कि उसको प्रेस करेगा एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से गाड़ी जो है वो आपकी ऊपर उठ जाएगी। अब बंदे की फोर्स से तो नहीं उठी है, आप भी समझदार हो। तो वहाँ पर क्या ऐसा हुआ है कि गाड़ी जो है वो हाइट पे चली गई, यानी लिफ्ट कर गई है। तो अब वो देखते हैं कैसा होता है। तो एप्लीकेशन है किसकी, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है जी। अब इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। एक तरफ से आपने क्या रखना है, एरिया कम रखना है ताकि ज़्यादा प्रेशर आप जनरेट कर सकें, क्योंकि एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके आपका प्रेशर पे। तो यहाँ पर आप देखें, ये एक पाइप है और ये आपका इस तरह जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है। और यहाँ पर आपका ऐसे कर लें, और यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ ये एक और पाइप आ जाएगा कंटेनर की तरफ। और यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर ये एक आपका प्लेटफॉर्म बना दिया, जिस पे आपने क्या खड़ कर दिया, गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब ये गाड़ी है। ठीक है जी। आप समझेंगे ये गाड़ी खड़ी है, मगर यहाँ पर पास्कल लॉ के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें। ऊपर आप महसूस करेंगे ये गाड़ी खड़ी है। यहाँ से आपने जो है वो एक पिस्टन को फोर्स दिया F1। अब यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ द पाइप जो है वो आपका कम है। यहाँ से आपने लिक्विड भरा हुआ है कोई भी, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम A1 रखते हैं। और यहाँ पर भी एक एरिया है जिसको हम नाम दे देते हैं A2। A1 जो है वो छोटा है, तो हम कह सकते हैं A2 इज ग्रेटर देन A1 कर ले। सही है। तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगी। अब पास्कल लॉ के हिसाब से क्या आपने पढ़ा है कि जब भी कोई एक्सटर्नल आपने फोर्स डाला जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा, वो अगर एरिया छोटा है तो वहां पर प्रेशर क्या ज्यादा जनरेट होगा, बहुत ज्यादा जनरेट होगा। तो आप देख लें, इसका साइज देख लें और इसका साइज देख लें, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख लें, A2 है और इसका A1 है। तो ये बहुत छोटा है इसके मुकाबले में, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा बनेगा। मगर हमने ये पढ़ा है कि भाई प्रेशर हर जगह पे सेम होगा। क्या होगा, पास्कल लॉ में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर जो होता है वो हर जगह पे सेम होता है। ऐसा ही पढ़ा आप लोगों ने। तो ऐसा तो कुछ नहीं बनने वाला। तो यहाँ से जो प्रेशर जनरेट होगा वो क्या होगा आपका
P होगा, तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, P ही होगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपका कंटेनर है, जिस सिलेंडर है जो इसको ऊपर उठाएगा, तो आप समझ लेंगे यहाँ से कोई सिलेंडर है जो इसको ऐसे ऊपर उठाएगा सिलेंडर को। तो एक्चुअली यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा वो सेम पड़ेगा जो आपने वहां से ट्रांसमिट हुआ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। जितना तुम लोगों ने यहाँ प्रेशर दिया है उतना ही प्रेशर यहाँ पर आएगा, सही, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई प्रेशर कोई बहुत ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा तो यहाँ पर होगा, और ये ज्यादा प्रेशर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जितना यहाँ पर जनरेट हुआ है इस एंड पे या इस पाइप पे जनरेट हुआ उतना ही उधर होगा। तो प्रेशर दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, P। तो एक्चुअली क्या हुआ, फर्क इसमें आया है, फर्क आपका है क्रॉस सेक्शन एरिया में आया है। ये एरिया बड़ा है और यहाँ पर एरिया क्या है, छोटा है, सही है। तो जाहिर है जहां पर एरिया ज्यादा है तो वहां पर क्या होगी, फोर्स ज्यादा जनरेट होगी, फोर्स आपका ज्यादा जनरेट होगा। वो मैथमेटिकली भी आप साबित करेंगे, मगर अभी कंसेप्ट तो ये है कि जाहिर फोर्स ज्यादा है तभी ये तो गाड़ी ऊपर उठी ना, नहीं तो बंदे के फोर्स से तो गाड़ी उठती, तो ये प्रेशर लिफ्ट क्यों लगाते, खड़ा कर देते उधर। तो ये प्रेशर यहाँ से यहाँ तक सेम आया है, मगर फोर्स आपका जो F1 है वो छोटा है, F2 लग रहा है यहाँ पर जो फोर्स वो आपका ज्यादा है। उसकी वजह क्या है, एरिया। चलो अभी हम कहते हैं प्रेशर दोनों साइड पे बराबर, या चेक कर लेते हैं आप वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। प्रेशर दोनों तरफ, यहाँ पर क्या होगा, F1 अपान A1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, F2 अपान A2 होगा, सही। तो हमें क्या मालूम करना है, F2 देखना है कि वाकई बड़ा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका F2 जो है वो हो जाएगा आपका F1, और आपका ये देखें A2 इधर आ जाएगा, है ना, A2 इधर आ जाएगा और अपान में A1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला देखें, आप चेक करें, A2 ज्यादा है, बड़ा है, और ये छोटा है, तो ये जो रेशियो होगा वो 1 से ऊपर ही होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, अगर ये दोनों सेम रखते, दोनों एरियाज अगर हम सेम रखते तो क्या होता, A1 A1 में कट जाता और F2 और F1 क्या हो जाते, बराबर हो जाते। अगर आप देखें A1 और A1 को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्या बराबर है, तो क्या होगा, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 A1 A2 अपान A1। तो ये दोनों बराबर हैं तो आपस में कट जाते, तो क्या हो जाता आपका F2 बराबर हो जाता F1 के। तो ये फोर्स बढ़ ही नहीं रही है। तो अब ये ज्यादा है तो इसका जो रेशियो बनेगा वो ग्रेटर देन 1 बनेगा। क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 बनेगा। तो इससे साबित हो रहा है कि F2 जो है वो आपका ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन F1 होगा, सही है। तो यहां पर ये साबित हो गया कि F2 जो है वो क्या होगा, F1 से बड़ा होगा। तो कोई भी आप वैल्यू डाल के रख रहे हैं, यहाँ पर एरिया हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल F1 फोर्स को हम कर लेते हैं 5 यूनिट, एरिया को हम कर लेते हैं आपका 2 यूनिट, सही है। तो यहाँ पर एरिया को हम कर लेते हैं आपका बढ़ा के 10 यूनिट कर दिया, ठीक है। तो अब फोर्स क्या होगा देखें, अब F2 इज इक्वल हो जाएगा, F1 कितना है 5 यूनिट है और A2 कितना है 10 यूनिट है, ठीक है जी। अपान A1 कितना है 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 2। और F2 कितनी बन रही है देखो 5, सॉरी ये 5 बनेगा, 5 5 यूनिट लिख दें, अभी मैंने यूनिट लिखा है ना, कोई भी यूनिट, ठीक है। तो 25 बना है। यहाँ पर फोर्स कितनी थी पहले, F1 कितनी थी 5 थी, और अभी आपका यहाँ पर जो F2 बना है वो आपको मैथमेटिकली साबित हो गया कि F2 आपका 5 गुना बढ़ गया है। तो ये आपका जाहिर है 1000 केजी या 2000 केजी या जितने भी केजी गाड़ी को क्या कर लेगा, ऊपर उठा लेगा। तो इससे साबित होता है कि हमने यूज क्या किया, पास्कल लॉ को किया। पास्कल लॉ में प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ, प्रेशर उतना ही ट्रांसमिट हुआ जितना यहाँ पर जनरेट हुआ था। यहाँ पर हमने जनरेट प्रेशर बहुत ज्यादा करवाया था, जो है वो एरिया को कम रखते,
ठीक है। तो जहां पर जो उसका इम्पैक्ट है प्रेशर का, उसकी वजह से जैसे ही एरिया बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ गई और उसकी वजह से गाड़ी जो है वो आपकी ऊपर लिफ्ट कर जाती है। तो ये सिंपल आपका था। इस तरह आपका ब्रेक्स भी आते हैं, डिस्क ब्रेक, वहां पर भी आपका यही प्रोसीजर, आपका हाइड्रोलिक प्रेशर इस्तेमाल होता है, वहां पर भी लिक्विड का इस्तेमाल होता है। हम सिंपल जस्ट सॉफ्टली ब्रेक्स को, पेडल को दबाते हैं और गाड़ी आपकी रुक जाती है। तो ज़्यादा चलती हुई गाड़ी जो है वो रुक जाती है, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी। तो वहां पर भी यही प्रिंसिपल जो है आपका लगता है। कौन सा वाला? पास्कल लॉ वाला। और सेम प्रोसीजर है कि भाई जहां पर एरिया आपने एक्सटर्नल फोर्स लगानी वो एरिया कम रखो, और जहां पर जाके ये प्रेशर खुलेगा जाके वो एरिया बड़ा कर दो ताकि उसका फोर्स जो है वो बढ़ जाए। ठीक है जी। तो पास्कल लॉ के हिसाब से प्रेशर दोनों तरफ सेम है, मगर फोर्स को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि एक और चीज है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। ठीक है, गाज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है उसको देखते हैं, तो मिटा देते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको समझने के लिए भी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉकेट साइंस की जरूरत है इसको समझने के लिए। तो गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर, ये देख लें क्या होता है। गॉज प्रेशर या एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको समझें। ये जो चीजें हैं बेसिक चीजें हैं, आगे आपके प्रॉब्लम वगैरह उसमें काम आएंगे। ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि अगर आपने देखा कंटेनर के अंदर क्या था, जो हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, उसमें ये कंटेनर है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है बाहर सरफेस पे क्या लग रहा था, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर पी नॉट। तो ये आपका नीचे की तरफ यहाँ पर भी एक प्रेशर जनरेट होगा वेट ऑफ द बॉडी की, सॉरी लिक्विड की वजह से। तो वो कितना होता है आपका, रो जी एच। सही है। तो P टोटल कितना बना, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये बनेगा। ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो भाई ये प्रेशर बनेगा। एक तो आपका ये ऊपर पड़ रहा है फोर्स प्रेशर की वजह से, सॉरी एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, वो पी नॉट है। नीचे आपका प्रेशर बन रहा है स्टैटिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड का, खड़ा हुआ है था, तो उसका वेट है, उसकी वजह से रो जी एच बना। तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। सही जी। इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और ये जो प्रेशर है इसको हम कहते हैं गैज प्रेशर। सही है, ये गैज प्रेशर हो गया। और अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला प्रेशर बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। सही। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कौन सा था, यही जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो फ्लूइड के नीचे पानी में या लिक्विड में होता है, उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों को सम करेंगे तो मिल जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। सही जी। अब यहाँ पर एक और बात है, इन प्रॉब्लम्स को आपके ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं ना, इसी तरह होगा भाई, एक तरफ प्रेशर इतना है, एक तरफ प्रेशर इतना है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो जैसे यूट्यूब के आते हैं ना, एक आपने ट्यूब लिया, यूट्यूब लिया, उसमें प्रेशर है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके इस तरह आएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए इनकी थ्योरी को समझना लाजमी है। तो प्रेशर आपका कैसे एक्ट करता है। तो अभी आपका एक और फिगर दिखा रहे हैं, उसमें प्रेशर की सिचुएशन देखें क्या होती है। तो अभी आपके पास एक इस तरह का एक पाइप है। ठीक है जी। यहाँ पर और ये यहाँ पर ऐसे, ये एक आपका
पूरा एपेरेटस बनाया है, हमने बनाया है, लोग बनाते हैं भाई इस तरह के बच्चों को परेशान करने के लिए मुख्तलिफ शक्लें बना के दिखाते हैं भाई ये वाला देखो। तो आप ही देखो भाई। तो अभी यहाँ पर आपका लिक्विड है, उसकी डेंसिटी आपकी कितनी है, रो है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर P ये जनरेट होगा, लिक्विड है, इसमें ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो प्रेशर दोनों तरफ से आपका है। सही जी। तो अब देखें यहाँ पर आपका ये बॉटम है, यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पर भी प्रेशर होगा, यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ पर इसके सामने इसके लेवल में यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर और आपका यहाँ पर भी। तो अब देखना है कि ये वाली हाइट आपकी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर h1 है, कितनी है h1 है, तो ये भी h1 होगी। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है आपकी, h2 है। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, सही है जी। तो प्रेशर आपका किस तरह मालूम है, एक तो आपका ऊपर से पड़ेगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ेगा, और दूसरा क्या पड़ेगा आपका नीचे लिक्विड का प्रेशर, वेट ऑफ दी लिक्विड की वजह से। तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा आपका क्या बनेगा, P0 प्लस रो GH1, हाइट कितनी है h1। तो यहाँ पर देखे तो ना प्रेशर बनेगा, सही है। तो इस पॉइंट पे देख लो भाई, इस पॉइंट पे भी तो सेम है, लेवल सेम है, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। देखो सेम लेवल पे जो होंगे, पास्कल लॉ पढ़ रहे हैं आप, है ना। पास्कल लॉ के हिसाब से जितनी डेप्थ सेम होगी तो प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर भी आपका सेम होगा। ये वाले पॉइंट्स एक ही लेवल पे थे, एक ही डेप्थ पे थे। ये इसकी हाइट देखो h1 है, इसकी भी हाइट h1 है, इसकी भी हाइट h1 है, इसकी भी हाइट h1 है। ये सारे सेम हो जाएंगे। अब आते हैं इधर, ये ऊपर चला गया तो प्रेशर पहले ये पढ़ा, फिर आपका ऊपर। तो यहाँ वाला प्रेशर पहले तो ये होगा पक्का, ट्रांसमिट होगा ना। तो यहाँ पर प्रेशर आपका आ गया P0 प्लस रो GH1। अब ये प्रेशर जा रहा है ऊपर की तरफ, कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस तो नहीं होगा, अगर दोनों प्रेशर आपके नीचे जा रहे हैं तो प्लस कर दिया है ना, डायरेक्शन सेम था तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब आपका प्रेशर ऊपर की तरफ है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब कितना होगा, रो G, हाइट कितनी है h2, सही है जी। तो यहाँ पर आपका प्रेशर ये वाला होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यही वाला होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका सेम होगा। तो इन पॉइंट्स पे आपका ये वाला प्रेशर होगा। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि टोटल प्रेशर आपका ये था नीचे, मगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। प्रेशर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर ही है। जैसे अभी समझा जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर भी माना जाता है, टेंसर है, मगर टेंसर आपका इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, तो अभी आप इसको क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, क्योंकि बेहतर रहेगा कि वो इसके पास आपका वेक्टर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये प्रेशर आपका नीचे की तरफ था, यहाँ पर इतना था, ये आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये आप क्या कर देंगे, हाइट कम हो रही है। देखो यहाँ पर देखेंगे हाइट क्या हो गई है, कम हो गई। तो हम कहेंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये माइनस ये, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसमें आपके इस तरह की सिचुएशंस आएंगी, उसको आपने डील करने के लिए पहले से माइंड बना रहे। प्रेशर आपका एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा आपका प्लस होगा। अगर ऊपर की तरफ है तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल में से माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये पास्कल लॉज की आपके एप्लीकेशन है उसका भी जिक्र किया, कुछ पॉइंट्स थे और उसका भी जिक्र किया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।